हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं जनरल साइंस यूपी पीईटी 2022 की। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट है। 5 क्वेश्चन है केवल। क्वेश्चन नंबर 26, तारों का रंग निम्न में से किस पर निर्भर करता है? द कलर्स ऑफ द स्टार्स डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग्स? ए, उसके प्रेशर पर, यानी तारे का प्रेशर कितना है, उसके तापमान पर, उसका पृथ्वी से दूरी पर, और वायु प्रदूषण पर। तो इसका राइट आंसर है टेम्परेचर। यदि तारे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सपोज करो कि एक तारा टिमटिमाते हुए दिखता है आपको, ठीक है, अपवर्तन के कारण सबको पता है 2 तारे हैं, A1 A2। अब ये तारे, चलो अच्छा, ज़्यादा टेंशन मत लो, अच्छे से बना देते हैं। ठीक, तारा 1 तारा 2। यदि ये आपको टिमटिमाते हुए ब्लू कलर दिख रहा है और ये येलो कलर दिख रहा है, ठीक, तो यदि ब्लू कलर वाला जो तारा है ये ब्लू दिख रहा है क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और इसकी तुलना में जो येलो कलर का दिख रहा है उसका टेम्परेचर बहुत कम है। यदि तारा लाल दिख रहा है तो उसका टेम्परेचर इन दोनों से कम है। ठीक है, बैनी आप पिनाला में जाओगे जब, यदि बैगनी कलर दिख रहा है तो उसका तापमान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आसमानी दिख रहा है तो उससे कम है, हरा दिख रहा है तो उससे कम है, पीला दिख रहा है तो उससे कम है, नीला पीनाला, नारंगी, सॉरी नीला नहीं, नारंगी दिख रहा है तो उससे कम है, लाल दिख रहा है तो उससे कम है। तो जो तारे का तापमान है वही सूचक होता है किसके, तारों के, वही रीजन होता है तारों के रंग का। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, 27, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि पृथ्वी के टेम्परेचर लगातार बढ़ना। तो पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वायुमंडल है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का वायुमंडल है। पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ ऐसे गैसें हैं जो सूर्य से आने वाले, सपोज करो ये सूर्य है, सूर्य से आने वाले इंसुलेशन को आने तो देते हैं लेकिन जो पृथ्वी का पार्थिव विकिरण है उसको जाने से रोक देते हैं। ऐसे गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, और ये ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के औसत टेम्परेचर +15 डिग्री को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यदि इन ग्रीन हाउस गैसों का अमाउंट बढ़ता है तो पृथ्वी का टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इस तरह से ग्रीन हाउस गैसें रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ग्रीन हाउस गैस। चलो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया, निमोनिया अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो अब ब्रिक, किडनी, लंग्स, लीवर, हार्ट। हार्ट से कार्डियो डिजीज़ बोलते हैं, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ को। और लीवर में स्पेशली देखोगे तो जब आपको जॉइंडिस होता है, पीलिया जिसको कहते हैं, तो इसमें लीवर डैमेज होता है। और अल्कोहल जब आप लेते हो तो आपकी किडनी ख़राब होती है। और इसके बाद अब बचा क्या, लंग्स। तो जो आपका निमोनिया है वो किससे रिलेटेड है, लंग्स से। कि होता क्या है कि आपका जो ये लंग्स है, ये सपोज करो ये लंग्स है, तो इस लंग्स में यहाँ पे एलोवेली होता है। ठीक है, अब ये जो है एक छननी की तरह होता है, और जैसे ही आप नाक से हवा लेते हो यानी ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये आता है, तो जब आप हवा लेते हो तो उसमें डस्ट पार्टिकल और भी गैसें होती हैं, जैसे इस छन्नी में पहुँचती हैं तो सब कुछ इस छन्नी में फंस जाता है, केवल ऑक्सीजन ही क्रॉस करके नीचे वाले सेक्शन में आता है, फिर यहाँ से ये हार्ट को चला जाता है, ब्लड में मिक्सअप होता है, ब्लड के थ्रू हार्ट में जाता है, हार्ट उसको बॉडी में पंप करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम सांस लेते हैं तो ह्यूमिडिटी भी रहती है, वायरस भी रहते हैं, बैक्टीरिया भी रहते हैं, फंगस भी रहते हैं, सब कुछ यहाँ आते हैं। जब सब कुछ यहाँ आते हैं तो इसी छन्नी में फंस जाते हैं, और इसी छन्नी में जब वो फंस जाते हैं तो कफ का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, जिससे हमको सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि छन्नी का होल बंद हो जाता है। तो खांसी आना, बलगम बनना, ये सब चीज़ें शुरू, लंग्स में पेन होना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो इसी को कहते हैं निमोनिया। ज़्यादा देर नमी में रहते हैं तब भी होता है, और फंगस इन्फेक्शन से भी होता है। तो ये किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होता है निमोनिया। निमोनिया के लिए कॉजेज़ हैं वायरस भी, फंगस भी, ह्यूमिडिटी भी, बैक्टीरिया भी, सारे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लंग्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट फाइबर? अब आपको बताना है कि ऐसे कौन से फाइबर हैं जो प्लांट से एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। अब ए जूट, बी कॉटन, सी नायलॉन और डी फ्लैक्स।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नायलॉन, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल ये फाइबर है, ये फाइबर नायलॉन। जूट, कॉटन और फ्लैक्स जो है ये नेचुरल है। सो आंसर में भी देखो आप नायलॉन। और आपको एक चीज़ बता दें कि ये बहुत हाई फाई प्रश्न नहीं है, ये क्लास 6 का आप साइंस का एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, तो उसको आप पढ़ लेना। देखो मैंने कहा था ना, साइंस जनरल साइंस जो है वो 6 से 8 तक पढ़ लोगे तो इससे जितने क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे। पादप कोशिका भित्ति निम्न में से किससे बनी होती है? प्लांट सेल, एक मिनट चलो, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट अमंग द फॉलोइंग? ग्लूकोज, सेलुलोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेलुलोज। जो प्लांट्स होते हैं, सपोज करो ये प्लांट्स हैं, ये इसका रूट हो गया, तो ऊपर का जो लेयर होता है जो खुरदुरा टाइप का आपको दिखता है ना, उसके साथ वाला अपर लेयर जो होता है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक। ये जो कोशिका भित्ति होती है, ये सेल वॉल, देखो वॉल भी लिखा है, ये सेलुलोज का बना होता है। जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में देखोगे कि CO2 प्लस H2O और ये कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो सॉरी, कार्बोहाइड्रेट लास्ट टाइम में ये जो प्लांट्स होते हैं उसको सेलुलोज पोर्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये सेलुलोज जो होता है यही निर्माण करता है इस पूरे वॉल का, ये सेक्शन का। तो ये सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज बाकी